हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान शिव शंकर को नंदी कैसे प्राप्त हुए। दोस्तों, ये एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरक कथा है जिसमें एक बालक नंदी कैसे बने, भगवान शिव के सबसे प्रिय सेवक और उनके वाहन कैसे बने। दोस्तों, क्या कभी आप सबने सोचा है कि शिवजी के साथ एक बैल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, वो बैल ही नंदी महाराज हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो चलते हैं आज हम उस युग में। आजकल सावन महीना चला हुआ है और आज हम जानते हैं कि भगवान शिव को नंदी कैसे प्राप्त हुए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि शिलाद, जो यज्ञ और वेदों के ज्ञाता थे, संतान की इच्छा रखते थे, परंतु कोई भी साधारण संतान नहीं चाहिए थी उन्हें चाहिए था एक ऐसा पुत्र जो मृत्यु से मुक्त हो। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने कठिन तप किया। वर्षों तक जल त्याग करके शिव भगवान की साधना की। दोस्तों, शिव जी उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें एक दिव्य बालक देने का वचन दे दिया। दोस्तों, यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ एक तेजस्वी बालक, और यही थे नंदी महाराज। दोस्तों, नंदी बचपन से ही संयमी, विनम्र और आध्यात्मिक थे। उन्होंने अपने पिता के साथ ऋषियों की सेवा की। दोस्तों, और बड़े होकर एक दिन उन्होंने भगवान महादेव शिव शंकर की भक्ति का व्रत लिया। दोस्तों, जो नंदी महाराज थे वो ब्रह्मचारी थे। उनकी निष्ठा, सेवा और भक्ति से पूरे लोग प्रभावित थे। एक बार क्या होता है दोस्तों, देवताओं के राजा इंद्र को नंदी की बढ़ती शक्ति और तप से भय होने लगा। उन्होंने नंदी को मृत्यु का भय दिखाया। इंद्रदेव ने सोचा कि नंदी शायद भगवान शिव को प्रसन्न करके हमारा स्वर्गलोक ले लेगा, लेकिन नंदी तो ठहरे मोक्ष प्राप्ति वाले, उनको स्वर्ग से क्या लेना देना। दोस्तों, जब देवराज इंद्र ने नंदी को मृत्यु का भय दिखाया, लेकिन नंदी अडिग रहे अपनी तपस्या में और बोले कि मृत्यु क्या कर सकती है देवराज इंद्र मेरा, उस पर जिसे स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद हो। और फिर उन्होंने शिव की घोर तपस्या की। कई वर्षों तक भगवान शिव की भूखे प्यासे भगवान की सेवा में ही नंदी बैठे रहे। एक दिन भगवान शिव को आखिरकार प्रकट होकर नंदी के समक्ष आना ही पड़ा। शिव बोले, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे वाहन और मेरे गणों के प्रमुख हो, और मैं तुम्हें अमरता, अजरता, अमरता और अविनाशी होने का वर देता हूँ। दोस्तों, शिवजी ने नंदी को एक विशाल बलवान बैल का रूप दे दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक वाहन नहीं था, यह एक प्रतीक था धर्म, सेवा और समर्पण का। दोस्तों, नंदी अब कैलाश पर्वत के द्वारपाल बन चुके थे, और कोई भी भक्त जब कैलाश शिवजी से मिलने आता तो पहले नंदी जी को प्रणाम करके फिर भगवान शिव से मिलते। आज भी दोस्तों, कोई भी भक्त जब शिवालय में जाता है भगवान भोले शंकर के दर्शन करने, तो सबसे पहले नंदी के कान में कुछ कहता है और नंदी को प्रणाम करता है, नंदी के चरण स्पर्श करता है, क्योंकि माना जाता है कि नंदी की ही बात भगवान शिव शंकर तक सीधे पहुंच पाती है।
दोस्तों, तो ये थी नंदी महाराज जी के बारे में कि कैसे भगवान महादेव, भगवान शिव शंकर को नंदी प्राप्त हुए। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख भी मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, निष्कलंक सेवा और अथाह भक्ति, इन तीनों से कोई भी इंसान दिव्य बन सकता है। नंदी जैसे सामान्य बालक ने भी तप, विश्वास और समर्पण से भगवान शिव को पा लिया। इसलिए जब भी आप सभी लोग शिवलिंग के समक्ष खड़े हों तो नंदी को प्रणाम करना ना भूलें, क्योंकि वही है भगवान शिव तक पहुंचने का प्रथम द्वार। दोस्तों, तो ये थी भगवान शिव शंकर और नंदी महाराज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो हर हर महादेव। थैंक यू।